को जो कहानी मैंने कहानी बताई कि एक महिला है जो स्तूप पूजा के लिए जा रही थी। कहाँ जा रही थी? स्तूप पूजा के लिए जाती स्त्री। तो इसने क्या देखा कि इसके आगे से ढेर सारे पशु इसकी तरफ दौड़ते चले आ रहे हैं। जब पीछे घूम के देखती है तो पीछे भी ढेर सारे पशु इसको दिखते हैं। तो ये क्या करती है, डर के चुपचाप बुद्ध का नाम लेती है कि अब बुद्ध ही बचाएंगे, और चुपचाप बैठ जाती है। तो इसी को हम यहाँ पर क्या करेंगे, बैठा देंगे। अब जब ये बैठ गई तो ये चित्र हो गया आसीन नारी का। आसीन नारी, आसीन मतलब बैठना, या हम इसी को कह दें बैठी हुई नारी। बैठी हुई नारी ये बैठ गई बुद्ध का नाम लेकर के। अब जब बैठ गई तो एक चमत्कार हुआ। दो नाग आते हैं। क्या होता है? दो नाग आते हैं और दोनों नाग क्या बन जाते हैं? पुरुष बन जाते हैं। चमत्कार हुआ, दो नाग आते हैं, पुरुष बन जाते हैं। इधर वाला पुरुष इधर के पशुओं को खदेड़ देता है, इधर वाला पुरुष इधर के पशुओं को खदेड़ देता है। और जब वो आंखें खोल करके देखती है तो उसको चारों तरफ कोई जानवर नहीं दिखते। तो ये तो चमत्कार ही हो गया बुद्ध का। तो इतनी सी कहानी थी इसमें। तो इसी के बारे में हमने लिखा है कि इस गुफा में क्या क्या मिला है। तो कहानी केवल इतनी ही ध्यान रखनी है। स्तूप पूजा के लिए जाती महिला, दोनों तरफ से पशु आते हैं तो वो बैठ जाती है, और बैठने के बाद दो नाग आते हैं और नाग पुरुष बन जाते हैं और दोनों पशुओं को खदेड़ देते हैं। तो यहाँ हमने क्या लिखा, बैठी हुई। पहला चित्र है इसका स्तूप पूजा के लिए जाती स्त्री। दूसरा चित्र है बैठी हुई महिला, उसी को कहते हैं आसीन नारी। और पूरे अजंता का सबसे पुराना जो चित्र है वो है आसीन नारी का। यानी पूरे अजंता का सबसे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि सबसे पुराने चित्र गुफा 9 और 10 में मिलते हैं, और इन 9-10 में सबसे पुराना चित्र गुफा संख्या 9 में मिलता है। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। अब उसके बाद तीसरा, दो नाग पुरुष, दो नाग पुरुष और पशुओं को खदेड़ते चरवाहे। पशुओं को खदेड़ते चरवाहे। ये हो गया। बस छोटी सी एक कहानी थी जिससे हमारी गुफा संख्या 9 कवर हो गई। स्तूप पूजा वाला शुरू से बता दिया ना। पिछली स्लाइड कह रहे हो, ये देख लो। पिछली स्लाइड में तो 2 नंबर वाला है ना। तो हमें ये 4 चित्र देखने हैं गुफा संख्या 9 में जो मेन है। अब इसके बाद गुफा संख्या जो 10 है, पहले 3 कहानी अच्छे से दिमाग में सेट करो। पहली वाली मार विजय की कहानी है, दूसरी वाली माया देवी के स्वप्न और 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी वाली कहानी है उसमें। तीसरे में स्तूप पूजा के लिए जो स्त्री जा रही थी उसके साथ क्या हुआ था वो वाली कहानी है। अब चौथी कहानी जो है और आखिरी कहानी है, ठीक है। इसके बाद कहानी नहीं बताएंगे। तो ये चौथी अच्छे से याद रखना ताकि चारों क्लियर रहे कि पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, चौथी कौन सी है। चौथी नंबर की कहानी इसी कहानी के आगे की है। यहां क्या हुआ, स्तूप पूजा के लिए जाती स्त्री वाली कहानी थी, और इसी में एक चमत्कार हुआ था। जब यह चमत्कार हुआ तो उस चमत्कार के बाद आगे क्या हुआ उसकी कहानी हम गुफा संख्या 10 में देख लेंगे। भाई एक चमत्कार हुआ कि बुद्ध का नाम लेके बैठी, और चमत्कार हुआ 2 लोग पता नहीं कहाँ से आए, पशुओं को खदेड़ दिए। तो ये चमत्कार जब हुआ तो इस बात की खबर पूरे राज्य में फैल गई, और पहुँचते पहुँचते राजा के कानों में भी गई। तो राजा ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो हम स्तूप का दर्शन करने हम भी चलेंगे कि क्या है। तो अब क्या करेंगे, राजा भी जाएंगे स्तूप के दर्शन करने, या कहें स्तूप, या वो जगह देखने जहाँ पर चमत्कार हुआ था। तो वही कहानी हमारी
इसमें होगी। इसमें क्या होगा, चमत्कार वाली जगह है, देखने राजा जाएंगे। ये कहानी है, ये चित्र नहीं है अभी, ठीक है, ये कहानी बता रहे हैं। अब क्या क्या होगा 10 में देखो। सबसे पहले बौद्ध धर्म की उपासना के लिए जाता राजा का जुलूस। भाई जब राजा कहीं भी जाएगा तो उसके साथ उसके सैनिक, घुड़सवार, मतलब एक पूरा का पूरा जुलूस ही चलने लगता है। तो पूरा जुलूस अब जाएगा देखने उस जगह को। और जब पूरा जुलूस एक साथ चलता है तो उसको कहते हैं राजकीय शोभा यात्रा। जब राजा के साथ कई लोग निकलते हैं उसे शोभा यात्रा भी कहते हैं। तो इसी में एक चित्र बना लो, राजकीय शोभा यात्रा। राजा की यात्रा निकल रही थी ना, तो राजकीय शोभा यात्रा। बस उसी कहानी को थोड़ा सा आगे कर दो, 2 चित्र यहां से निकल आए। अब इसमें 3 जातक कथाएं हम देख लेंगे। कौन कौन सी? बीच में कहीं जातक कथा फिर नहीं है। अब यहां पर हम देखेंगे छदंत जातक और श्याम जातक। 2 गुफाएं देख लो बस, सॉरी 2 जातक कथा, छदंत जातक और श्याम जातक। बस 2 जातक कथाएं देख लो। ये हमारी हो गई गुफा संख्या 10। तो मेरे हिसाब से गुफा संख्या 1 मारविजय वाली कहानी समझ में आ गई। दूसरी वाली माया देवी का स्वप्न और बाएं अंगूठे वाली रमणी की कहानी, वो भी समझ में आ गई। तीसरी वाली स्तूप पूजा के लिए जो स्त्री जा रही थी उसके साथ क्या हुआ, वो कहानी समझ में आ गई। और अगली वाली में राजा का जुलूस उस जगह देखने गया था। और 2 उसी में जातक कथाएं भी जोड़ लेंगे बस। अब कोई कहानी नहीं पढ़ेंगे। गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 17, इसमें कोई कहानी हम नहीं पढ़ेंगे, केवल एक ट्रिक बता रहे हैं, ये चीज़ देख लेना। बुद्ध की कहानी जिसने पढ़ी है और जिसको ये पता है कि बुद्ध के जीवन में क्या क्या चीज़ें हुई थीं, तो वो यहाँ पर कैसे करेगा। अगर बुद्ध के जीवन से कोई चित्र होगा, बुद्ध के जीवन से संबंधित, तो वो सारे के सारे चित्र होंगे गुफा संख्या 16 में। और अगर जातक कथा से संबंधित होगा तो जातक कथाएं, सभी जातक कथाएं 17 नंबर पे हैं। ध्यान देना, जो हमने गुफा संख्या 1 में देखी थी ना, शिवी जातक, शंखेय जातक, वहां भी है और यहां भी है। यहां हमने देखी छदन जातक, श्याम जातक, यहां भी है और यहां भी है। तो यानी सभी की सभी ये सारी यहां पर भी हैं। तो जितनी भी जातक गुफाएं हैं, जातक कथाएं हैं, सब आंख बंद करके 17 में लगा देना है। और बुद्ध के जीवन से संबंधित अगर कोई चित्र है, बुद्ध के जीवन से संबंधित कोई चित्र है, तो वो 16 में होगा। कैसे? जैसे देखो, जैसे मान लो पूछ लिया बुद्ध की पाठशाला, बुद्ध की पाठशाला, भाई बुद्ध पढ़ने जाते थे तो पाठशाला उनके ही समय की थी। बुद्ध का गृह त्याग, बुद्ध का गृह त्याग, बुद्ध का राजगृह की गलियों में, बुद्ध का राजगृह की गलियों में प्रवेश, या बुद्ध द्वारा देखे गए 4 दृश्य, बुद्ध द्वारा देखे गए 4 दृश्य। तो ये सब हमें, अब मैं पूरे नहीं लिखाऊंगा, कोई भी चित्र अगर बुद्ध से संबंधित आता है, अब क्योंकि 3 कहानी तो हमारे उसमें रिलेट ना हो। जैसे मान लो अगर आ गया बुद्ध का जन्म, तो वैसे तो यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन बुद्ध का जन्म हमने देखा था गुफा संख्या 2 में, एक कहानी देखी थी, तो वहाँ भी है, तो हम 2 लगाएंगे उस समय पर। और ये चित्र तो हमारी किसी कहानी में नहीं आते हैं, और बुद्ध के जीवन से संबंधित था तो 16 लगा देंगे। और अगर जातक कथा भूल रही है आपको कोई भी, जैसे 1 नंबर की भूल रही है, 9 नंबर वाली नहीं, 10 नंबर वाली भूल रही हैं, तो भी आप आंख बंद करके, अगर आपको 17 ऑप्शन मिला है तो 17 मार देना। 17 में सभी जातक कथाएं बनाई गई हैं।
जो 1 में और 10 में हैं वो भी 17 में बनाई गई हैं दोबारा, इसलिए 17 में सभी रहेंगी, वो तो सही होगा ही होगा। अब जातक कथाएं जितनी भी होंगी वो सारी की सारी इसमें आ जाएंगी, लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब कोई भी जातक कथा है इसी में होगी। अब यहां पर अपवाद है। अपवाद क्या है ये ध्यान रखना है, नोट पॉइंट। हमने 16-17 के लिए क्या ट्रिक बताई कि बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र होगा तो 16 में, जातक कथा होगी तो 17 में। लेकिन बुद्ध के जीवन से संबंधित एक चित्र 17 नंबर की गुफा में चला गया और वो बहुत प्रसिद्ध है। तो केवल एक ही चित्र हमें देखना है जो अपवाद है। अपवाद, उसको वैसे वहां होना नहीं चाहिए था, अब पता नहीं कैसे वहां बन गया। देखो, जो एक चित्र है जिसे हम कहते हैं राहुल समर्पण का चित्र। राहुल समर्पण वो घटना है जब बुद्ध अपनी पत्नी के पास पहुंचते हैं, सब वैराग्य प्राप्त करने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब अपनी पत्नी के पास पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी उनसे बहुत नाराज़ थी। तो उनकी पत्नी क्या करती हैं, चूँकि भिक्षा लेने पहुंचते हैं कि भिक्षाम दे वहाँ भी पहुंचते हैं, तो उनकी पत्नी गुस्से में अपना बेटा लेके आती हैं कि भाई मेरा तो वैसे भी सब कुछ चला गया, अब यही एक पुत्र बचा है, इसको भी तुम ले जाओ। तो राहुल को समर्पित करने आई थी बुद्ध के लिए। तो ये जो चित्र होगा, इस चित्र में हम देखेंगे तो यहाँ यशोधरा अपने पुत्र को ली होंगी और यहाँ बुद्ध कमंडल लिए या कटोरा लिए यहाँ पर खड़े होंगे भिक्षा मांगने। तो ये जो चित्र है राहुल समर्पण वाला, इसको कई नामों से जाना जाता है। एक तो देखो, राहुल को समर्पित कर रहे हैं तो इसका नाम है राहुल समर्पण। इसी को माता और पुत्र का चित्र भी कहते हैं, क्योंकि माता और पुत्र इसी में बनाई गई हैं। माता पुत्र का चित्र, चूंकि बुद्ध भिक्षा मांगने आए हैं, इसी को भिक्षुक बुद्ध भी कहा जाता है। तो इसी चित्र के 3 नाम हैं। अगर इस वाले चित्र के बारे में पूछेगा तब हमें 17 लगा देना है, नहीं तो आंख बंद करके हमें बुद्ध के जीवन से संबंधित है तो हम कहाँ लगा देंगे, सब के सब 16 नंबर पे, जातक कथा है तो 17 नंबर पे। सारे चित्र हमारे इसी में कवर हो जाएंगे। अगर सबको समझ में आ गया चित्र कि हमें कैसे पढ़ना है तो कमेंट कर दो एक बार जल्दी से, किसको किसको समझ में आ गया।